हेलो क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 20 इन एसएसटी। चैप्टर 20 है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन, जहां से हमें सूचना मिलती है ना। इंट्रोडक्शन, चलिए इसका परिचय लेते हैं। हमको पढ़ना क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ओल्ड एंड लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इस पाठ में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अबाउट द ओल्ड एंड लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओल्ड यानी पुराने, लेटेस्ट मतलब नए संचार के साधनों के बारे में हम लोग जानेंगे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन का महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। Communication is the process of expressing feelings or ideas or giving information to people. Communication क्या है? तो संचार, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। संचार भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, है ना, व्यक्त करने के लिए लोगों को जानकारी देने का एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया। संचार भावनाओं या विचारों को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। इन द ओल्डन टाइम्स यानी पुराने समय में, इट टूक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सेंड और रिसीव अ मैसेज। संदेश भेजने या प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता था। कोई भी संदेश को भेजना हो या संदेश प्राप्त करना हो तो उसमें हमें बहुत लंबा समय लगता था। द अर्लीस्ट मेथड्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वाज नॉन एज द पिजन पोस्ट। संदेश भेजने का सबसे पहला तरीका क्या है? पिजन पोस्ट। सबसे पहले जो संदेश भेजा जाता था उसको बोलते हैं पिजन पोस्ट। पीपल यूज्ड टू ट्रेंड बर्ड्स लाइक पिजन्स to send their messages from one place to another. लोग क्या करते थे? लोग अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए क्या करते थे? पक्षियों का प्रयोग करते थे। जैसे कबूतर को प्रशिक्षित करते थे, उसको ट्रेंड करते थे ना, कि वो मैसेज लेके जाएगा किसी का। नाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव brought the people of different countries closer. अब क्या है? संचार के आधुनिक साधनों ने विभिन्न देशों, डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों को लोगों के करीब ला दिया है ना। लोग एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। इनफैक्ट द वर्ल्ड हैज नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब दरअसल दुनिया क्या है? ग्लोबल विलेज बन गई है ना, ग्लोबल गांव बन गया है। टुडे वी हैव वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमारे पास बहुत तेज संचार का साधन है। वी कैन डिवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू 2 पार्ट्स। हम संचार के साधनों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन। पहला क्या है? निजी संचार के साधन। प्राइवेट कम्युनिकेशन मतलब निजी संचार के साधन। और दूसरा है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? जन संचार के साधन, यानी कि जो पूरे पब्लिक में फैला हुआ है। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि एक बार में हर जगह मैसेज को पहुंचाना। ठीक है। मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन, पहला क्या है? निजी संचार साधन, उसके बारे में जाना हम लोग। पहला है पोस्टल सर्विस। सबसे पहले जानेंगे हम लोग पोस्टल सर्विस के बारे में। ठीक है। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के साधनों में सबसे कॉमन और सबसे सस्ता साधन क्या है? लेटर, पत्र क्या है? सबसे लेटेस्ट और नया संसाधन है ना। लेटेस्ट मतलब नया संसाधन और चीपेस्ट मतलब सस्ता संसाधन है। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, इन्वेलप्स एंड स्टाम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड दे वेर ऑल्सो सेंड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस।
क्या बता रहा है यहां पर? वी कैन बाय, हम लोग क्या खरीद सकते हैं? पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, इनलैंड लेटर खरीद सकते हैं, इनवेलप खरीद सकते हैं और स्टाम्प खरीद सकते हैं। कहां से? फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से हम लोग ये सब चीजें खरीद सकते हैं। एंड दे वियर ऑल्सो सेंड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, और वे क्या करते हैं? अगर कोई संदेश हो तो उसे डाकघर में भी भेजा जा सकता है। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में उन चीजों को भेजा जा सकता है, संदेश को। इफ वी वांट टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज, अगर हमें कोई जरूरी संदेश भेजना है, वी कैन सेंड इट बाय टेलीग्राम, तो हम लोग इसको टेलीग्राम के द्वारा भेज सकते हैं। अगर अर्जेंट मैसेज भेजना हो तो टेलीग्राम के द्वारा भेज सकते हैं। आवर लेटर्स, पार्सल्स एटसेट्रा, जैसे कि हमारा पत्र है, हमारा कोई पार्सल, कोई चीज अगर भेजना है तो हम टेलीग्राम में भेजते हैं। आर कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, अगर लेटर, पार्सल्स आदि चीजों को भेजना है तो उसको कैरी कौन करता है? पहुंचाता कौन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में? किसके थ्रू? रोडवे, रेलवे और एयरवे। इन तीनों चीजों से हम लोग संदेश पहुंचा सकते हैं। नाउ क्विक मेल सर्विस, स्पीड पोस्ट एंड कुरियर्स सर्विस फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल। अभी और क्या क्या फैसिलिटी हो गया है? क्विक मेल सर्विस, जल्द से कोई मेल करना हो, स्पीड पोस्ट, तुरंत कहीं स्पीड पोस्ट करना हो, या फिर कोई कुरियर सुविधा चाहिए तो वो भी यहां पर उपलब्ध है। ठीक है, अब है टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में जान लेंगे। द टेलीफोन इज अ वेरी क्विकेस्ट एंड कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन है वो हम दुनिया के मतलब कहीं भी हम लोग बात होते हैं। टेलीफोन संचार सबसे तेज और सामान्य, क्विकेस्ट, सबसे तेज और सामान्य संसाधन क्या है? टेलीफोन है। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय अ टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा पूरे विश्व में हम लोग कहीं भी और किसी से भी बात कर सकते हैं। द फैसिलिटी ऑफ एसटीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, मेक्स इट, फैसिलिटी क्या क्या है? एसटीडी और आईएसडी से क्या फैसिलिटी मिलता है? मेक इट पॉसिबल टू टॉक टू पीपल बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। हम लोग देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों में लोगों से बातें कर सकते हैं एसटीडी और आईएसडी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है सेल्युलर फोन्स। सेल्युलर फोन क्या है? सेल्युलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर नाउअडेज बिकॉज दे आर वेरी हैंडी। अभी आजकल सेल्युलर जो फोन है वो बहुत ही लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है? बिकॉज, क्योंकि ये बहुत आसानी से बात कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज, इसको हम लोग हाथ में भी रख सकते हैं ना। दे कैन बी यूज्ड एनी टाइम एंड एनीवेयर, इसका प्रयोग कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, किसी समय में भी और कहीं भी किया सकता है। वी कैन कीप द सेल्युलर फोन इन आवर पॉकेट, हम लोग सेल्युलर फोन को अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड शॉर्ट मैसेजेस थ्रू द सेल्युलर फोन, हम लोग सेल्युलर फोन की सहायता से एसएमएस भी कर सकते हैं। छोटा मैसेज अगर किसी को भेजना है तो सेल्युलर फोन से हम लोग भेज सकते हैं। अब है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर आप लोग सबने देखा होगा। कंप्यूटर्स आर द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है वो संचार का सबसे नवीनतम साधन है, नया संसाधन है। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। कंप्यूटर क्या है? तो संचार का नवीनतम साधन है और यह एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, विश्वव्यापी नेटवर्क है। थ्रू इट वी कैन सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको ईमेल बोलते हैं, टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं।
ठीक है। इट इज अ 24 आवर फैसिलिटी विच पासेस मैसेज इंस्टेंटली। यह 24 घंटे की सुविधा है जो तुरंत संदेश भेजती है। यह सुविधा 24 घंटे मिलती है और यह तुरंत संदेश भेजती है ना। अब यहां सेंड करेंगे और तुरंत वहां पहुंच जाए ऐसा। ईमेल इज मच क्विकर एंड चीपर देन अ टेलीफोन कॉल। ईमेल जो है वो बहुत तेज और सस्ता साधन है, और यह किससे चीपर है? तो टेलीफोन की तुलना में ईमेल है वो सस्ता भी है और तेज भी है। फैक्स इज अ वेरी यूजफुल टूल इन एन ऑफिस। फैक्स क्या है? तो कार्यालय फैक्स एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। फैक्स क्या है? वो कार्यालय के यूज के लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है फैक्स। इट ट्रांसमिट्स द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। फैक्स का उपयोग कैसे होता है? तो यह एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करके, टेलीफोन लाइन का ये उपयोग करता है। क्या? फैक्स। तो ये टेलीफोन लाइन का उपयोग करके चित्रों और दस्तावेजों, पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स, चित्रों और दस्तावेजों को मुद्रित रूप को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजता है। क्या? फैक्स टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है और यह पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रित रूप से भेजता है। मतलब इसमें कुछ कॉस्ट पड़ता है और इसको भेजा जाता है। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब हम लोग जानेंगे जनसंचार के साधन। एक है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबने देखा होगा, है ना। यह कागज में प्रिंट होता है। इफ वी वांट टू सेंड अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम वी यूज रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और सिनेमा। अगर हम चाहते हैं कि एक मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक भेजा जाए, है ना, और एक ही समय भेजा जाए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और सिनेमा का यूज करते हैं। ये सब में संदेश भेजने में क्या होता है? एक ही साथ प्रत्येक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच जाता है। दीज आर कॉल्ड मास मीडिया और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यह क्या कहलाता है? यह जनसंचार का साधन कहलाता है। मास मीडिया बोलिए या फिर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बोलिए, ठीक है। न्यूज़पेपर्स आर द प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर क्या होता है? प्रिंटेड होता है। जनसंचार साधन में एक प्रिंट होता है ना, कागज में लिखा हुआ रहता है सब कुछ। न्यूज़पेपर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के साधनों में न्यूज़पेपर जो है वो बहुत सस्ता होता है। दीज आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल द रीजनल लैंग्वेज। ये क्या होता है? इंग्लिश में प्रिंट किया होता है, हिंदी में प्रिंट किया होता है, और जितने भी धार्मिक लैंग्वेज होते हैं सब में ये प्रिंट किया होता है ताकि लोग आसानी से इसको पढ़ सके, है ना। मैगजीन्स कैरी न्यूज, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व में जितने भी इवेंट्स होते हैं, कुछ भी घटना होती है, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? मैगजीन से। मैगजीन उसको न्यूज में व्यूज करके हमको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन। रेडियो आप लोग देखा होगा, इसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविजन में हम लोग चित्र भी देख सकते हैं, टीवी, है ना, और उसमें सुन भी सकते हैं। पीपुल हु कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। वैसे लोग जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, मैगजीन नहीं पढ़ सकते, दे कैन लिसन रेडियो और टेलीविजन। वे रेडियो और टेलीविजन को सुन सकते हैं। मेनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो बट वी कैन ओनली लिसन देम। बहुत सारा एजुकेशनल प्रोग्राम है ब्रॉडकास्ट, वो रेडियो में आता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। टीवी हैज वन एडेड एडवांटेज दैट वी कैन सी द पिक्चर्स ऑन इट। लेकिन टीवी में हम लोग क्या कर सकते हैं?
उस चीज को सुन भी सकते हैं, ऐसा एडवांटेज है कि सुन भी सकते हैं और हम लोग उसको पिक्चर को देख भी सकते हैं। ऑन द टेलीविजन वी कैन वॉच इवेंट्स लाइव टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी हिस्सा, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, उसको हम लोग आसानी से टीवी में देख सकते हैं। लाइव प्रोग्राम्स आर शोन ऑन द टीवी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट का मदद से टीवी में हम लोग कोई भी प्रोग्राम को लाइव देख, जिसमें प्रोग्राम हो रहा है, अगर जापान में हो रहा है, चीन में, कहीं भी हो रहा है ना, देश के भी किसी भी हिस्से में या फिर कोई राज्य में अगर प्रोग्राम चल रहा तो उसको हम लोग टीवी में आराम से देख सकते हैं। किसकी मदद से? सैटेलाइट की मदद से। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।